राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल रियास्टू ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, तीन बहुत बड़ा बदलाव, खुशियों से भरा समय, सफलता के मार्ग अब खुलेंगे। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, 28 जुलाई को रात में तीन बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, जिसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है। वह परिवर्तन क्या हुआ? 28 तारीख को रात में केतु और मंगल की जो युक्ति थी आपके लग्न में, यहां से मंगल निकल करके आपके धन के घर में कन्या राशि में गोचर कर गए। जब कन्या राशि में मंगल आ गए तो उसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा। क्या असर पड़ेगा आगे बताएंगे। और वहीं पे रात में ही यहीं पे चंद्रमा भी आ गए। अब चंद्रमा जब यहां पे आ गए तो मंगल और चंद्रमा की युक्ति आपके धन के घर में बन गया। मंगल और चंद्रमा एक साथ, मंगल और चंद्रमा एक साथ धन के घर में। और जो तीसरी बड़ी बात हुई वह यह हुई, देवगुरु बृहस्पति जो आपके आय के घर में बैठे हैं, यहीं पे इनका नक्षत्र चरण परिवर्तन हुआ। आद्रा नक्षत्र में चल रहे थे और आद्रा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में इनका गोचर हुआ। तो यह तीन बड़ा परिवर्तन हुआ, मंगल का परिवर्तन, चंद्रमा का परिवर्तन और देवगुरु बृहस्पति का चरण परिवर्तन। अब यह तीन परिवर्तन आपके जीवन में जबरदस्त लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा। मंगल जो मालिक होते हैं आपके सुख के और आपके भाग्य के, तो मंगल का यदि परिवर्तन होगा तो आपके भाग्य और आपके सुख पर इसका सीधा असर पड़ेगा। मंगल आ गए हैं धन के घर में तो भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा, धन आपका बढ़ेगा। जो कर्म आपने किया है, जो कर्म आप कर रहे हैं, भाग्य का साथ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, सुख में आपकी वृद्धि होगा, हर प्रकार का सुख आपको प्राप्त होगा। चूंकि मंगल भूमि पुत्र हैं, कोई जमीन खरीदना चाहते थे, कोई मकान खरीदना चाहते थे, कोई खेत खरीदना चाहते थे, तो वह योजना आपकी पूरी होगी। जमीन, मकान, खेत खरीद सकते हैं आप। ऐसा योग संयोग बन रहा है, ऐसी योजना बनेगी या खरीद लेंगे। अब मंगल की तीन दृष्टियां होती हैं, 4, 7 और 8। तो 1, 2, 3, 4 आपके पांचवें घर पे चौथी दृष्टि डालेंगे। तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन में मन लगेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी, नए नए पार्टनर बनेंगे। विवाह यदि नहीं हो पा रहा था तो कोई रिश्ता आएगा, विवाह तय होगा। आपके बच्चे की तरक्की होगी। यदि आपके बच्चे फोर्स की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बच्चों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा, कहीं ना कहीं नौकरी लगती हुई दिखाई दे रही है। योग संयोग गजब का बना हुआ है, आपको लाभ हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके अष्टम भाव पे। तो अचानक से आपका काम बनेगा, अचानक से कोई बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी, कोई बिगड़ा हुआ काम आपका बन जाएगा, प्रसन्नता ही प्रसन्नता आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। आठवीं दृष्टि डालेंगे आपके कैरियर, आपके भाग्य के घर पे, तो कैरियर में उछाल देखने को मिलेगा। भाग्य चमकेगा तो कैरियर में उछाल आएगा, क्योंकि कैरियर और भाग्य का बहुत गजब का तालमेल। आपने 99% वर्क किया, यदि 1% भाग्य साथ नहीं दिया तो कैरियर में उछाल नहीं आए।
आपने वर्क किया और यह 1% जुड़ गया, 100% हो गया, तो कैरियर उछल गया, नौकरी लग गई, बिजनेस व्यापार चल गया, खूब आपको लाभ हो गया। तो वही स्थिति बन रही है, भाग्य का जोरदार साथ मिल रहा है, कैरियर में उछाल देखने को आपको मिलेगा। जो आपका सपना था, अधूरा रह गया था, वह अधूरा सपना आपका पूरा होगा, उन्नति के मार्ग आपके खुलेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके आय के घर में, तो आपका आय बढ़ेगा। आय संबंधी कोई समस्या थी तो उससे निजात मिलेगा। यानी कि जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी। चाहे आपका बिजनेस व्यापार छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे विदेश से ही आप क्यों ना कर रहे हो, आपको लाभ मिलेगा। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में लाभ होगा, नौकरी में तरक्की होगा, प्रमोशन होगा, आपकी ख्याति और आपकी उन्नति बढ़ेगी। जहां नौकरी कर रहे थे वहां पे तालमेल आपका बहुत अच्छा होगा। आपके बुद्धि विवेक से आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका मनोबल बढ़ा रहेगा, आपका साहस, आपका ताकत बढ़ेगा। तो यह जो परिवर्तन हुआ है इसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। तो इस समय का लाभ उठा लीजिए। इस समय हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के प्रभु के चरणों में थोड़ा सा सिंदूर, चमेली का तेल चढ़ाइए तो आपको लाभ होगा। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, 1 लोटा जल भोलेनाथ को नित्य चढ़ाइएगा, भोलेनाथ की कृपा मिलेगी और चंद्रमा मजबूत होगा। केले के वृक्ष की पूजा करेंगे तो आपको लाभ होगा। देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करेंगे, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी की प्रार्थना है।